बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूवर्स। रजब भट्ट की शादी जो है बहुत ही लाइमलाइट बनी हुई है और रजब भट्ट की मूवीज़ भी जो अपलोड कर रहे हैं वो अपनी वीडियोस, वो भी देखने की बात है कि डेली बेसिस पे हो रही हैं। और शादी वलीमा उसके बाद जो मखलावा वगैरह हुआ है उसकी मूवीज़ भी उन्होंने हमें अपडेट करके दी है और डेली बेसिस पे आ रही है, कोई गैप नहीं आ रहा। ठीक है, मगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि रजब भट्ट की जहाँ तक शो शाह और खुशियाँ और पैसे की रेल पेल, दौलत की रेल पेल, पॉपुलैरिटी, उसके पीछे कुछ प्रेडिक्शंस हो सकती हैं जो कि यहाँ पे की हैं। एक मशहूर पामिस्ट हैं जिनको मैंने देखा है पहले कभी और इनकी चीज़ें भी सुनी है और इन्होंने ही रजब के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस की हैं और इनका नाम है लाला रुख। अब ये लाला रुख जो है ये क्या बताती हैं, इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई और डेफिनेटली इनसे वो इंटरव्यूवर जो था वो पूछ रहा था कुछ क्वेश्चंस और उसके जवाब में इन्होंने जवाब दिया है। अच्छा, अब इन्होंने ये बोला है ओवरऑल रजब भट्ट के बारे में कि ये जो रजब भट्ट की शादी हुई है, अब जाहिर है इसके बारे में जो भी क्वेश्चन लोग पूछेंगे वो यही पूछेंगे कि इनका क्या फ्यूचर होगा और शादी के बाद कैसी किस्मत होगी, किस तरीके से रहेंगे। तो इन्होंने ये कहा है कि रजब भट्ट की जो शादी हुई है जिस लड़की से, ईमान से, ये लड़की बहुत ही पॉजिटिव नेचर की लड़की है और ये जो है ना बेसिकली एक कहते हैं कि होम मेकर है। इसको अगर आप YouTube में चाहेंगे, जैसे कि शादी के बाद लोग अपने स्पाउस को भी इनवाइट करते हैं कि हाँ भाई तुम भी YouTube में आओ, और जाहिर सी बात है और ज़्यादा जो है हमारा फ्यूचर जो है वो फास्ट होगा या फ्यूचर जो है वो ज़्यादा ग्लो हो हमारा, तो दोनों मिलके काम करेंगे। तो यहाँ पर इस पामिस्ट ने कहा है कि ईमान जो है अगर लाइमलाइट में ना आए और वो भी यूट्यूबर ना बने, फैमिली व्लॉगर ना बने तो बेटर रहेगा, क्योंकि ईमान जिस किस्म की लड़की है वो अपने दिल में जो सोच लेके आई है वो सिर्फ ये लेकर आई है कि यार मुझे अपना एक घर बनाना है, मुझे अपने इन लॉज के साथ एक अच्छा लिंक रखना है, शौहर के साथ एक अच्छा लिंक रखना है, अपने घर की सेटिंग करनी है। जो कि आप देखते हैं कि रजब भट्ट का अपना ही घर बहुत ज़्यादा जो है वो रेनोवेट हुआ हुआ है, खूबसूरत हुआ हुआ है, लेकिन वो अपने माइंड में बहुत कुछ सोच के आई है। तो वो सोच ऐसी है कि वो नहीं आ सकेगी, प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं दे सकेगी वो यूट्यूब पर। हाँ, अगर अपना चैनल वो बना ले तो वो अपनी ही छोटी छोटी जो क्लिप्स हैं वो ऐड कर सकती है। लेकिन अगर रजब भट्ट जिस तरीके से यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड करता है जिसमें उसके दोस्त भी होते हैं और काफ़ी हुल्लड़बाजी मची हुई होती है, इन्जॉयमेंट होती है, जब दिल चाह घर में चाह, जब दिल चाह बाहर निकल गया, तो ये तमाम चीज़ें वो इसके साथ सेटल नहीं कर पाएगी प्रॉपर। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि रजब भट्ट को अगर अपनी शादी जो है कामयाब चलानी है तो उसको पूरी कंसंट्रेशन पर देनी पड़ेगी अपनी वाइफ को। देखें, ये चीज़ उस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा है कि जब रजब भट्ट ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे निकाह के बाद, वो एक मैं कहूँगी कि एक सिंपली जो है दिखावा या एक शो शाह में हम कह सकते हैं, उसका कोई ऐसी कोई लीगल उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसमें रजब भट्ट ने ये पॉइंट कहा था कि मैं जब चाहूँ अपने दोस्तों के साथ घूमूँ, मैं जब भी घर से जाऊँ और जब भी आऊँ मेरी वाइफ मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। हाँ, ये होगा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका टाइम है वो मैं आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये कहा पामिस्ट ने कि ये अगर अपनी बीवी को एक प्रॉपर टाइम देगा और अपने अंदर से मैं निकाल दे, यानी कि वो ये कह रही थी लाला रुख के रजब भट्ट जो है उसमें ईगो बहुत है, वो हर चीज़ में मैं ये काम करूँगा, मेरा ये काम इस वक्त होना चाहिए, मुझे इस वक्त दोस्तों के पास जाना चाहिए। और जब वो मैं सोचता है तो उस वक्त वो अपने सामने किसी को नहीं रखता और यही चीज़ आखिर में ईमान को हिट कर जाएगी, क्योंकि ईमान इससे प्रॉपर टाइम मांगेगी, प्रॉपर एक रिश्ते को निभाने के लिए वक्त मांगेगी, लम्हे मांगेगी और उसका साथ मांगेगी। लेकिन यहाँ पर रजब भट्ट अगर अपने दोस्तों के साथ लगे रहे और अपना यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मगन रहे कि अपनी बीवी को इग्नोर कर दिया और सिर्फ पैसा, लग्जरी लाइफ, कपड़े, यही तमाम चीज़ें दिया, मगर एज अ हस्बैंड उसके साथ नहीं रहा, एज अ हस्बैंड उसका ट्रस्ट नहीं जीत सका या उसको टाइम नहीं दिया या उसको वैल्यू नहीं दी, तो ये शादी आगे गड़बड़ कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर लाला रुख ने ये कहा कि ये जो पैसा वैसा कमा रहा है इसके बारे में पूछा गया कि आगे क्या होगा, तो यहाँ पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात हो रही थी उसकी शादी के बारे में। ज़ाहिर है यही चीज़ लाइमलाइट बनी हुई है कि आगे क्या होगा, किस तरीके से चलेगी ज़िंदगी। और यहाँ पर लोगों ने पूछा उसने कि भाई ये जो लड़की है ईमान,
ये इसके लिए कैसी रहेगी। होता है ना कि कोई बीवी आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा गुड लक है, किसी के कदम बहुत भारी होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईमान बहुत सादा दिल की लड़की है, बहुत धीमे मिजाज की लड़की है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक घर की खुशी चाहती है, इसको बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहने का शौक़ नहीं है। हाँ, जो आराम सुकून एक फितरी चीज़ होता है वो तो ज़ाहिर है ये चाहेगी ज़िंदगी में लेना, लेकिन इसको कोई ऐसा शौक़ नहीं है कि मैं लाइमलाइट में आ जाऊँ, मैं भी यूट्यूब चैनल बनाऊँ, मैं भी सुबह शाम रात दोपहर बाहर घूमूँ। और सच देखा भी ये गया है कि रजब जो है बीवी के साथ इतना नहीं घूमता जितना कि वो अपने दोस्तों को टाइम देता है। तो यहाँ पे लाला रुख ने जो पेशन गोई की है, और उन्होंने आखिर में इंटरव्यूअर के कहने पे रजब को भी यही बताया कि तुम अपने आप को थोड़ा सा जो है हम्बल करो, थोड़ी सी दूसरों की भी सुनो, ईगो हटाओ अपने आगे से, और ये सोचो कि जो मैं बीवी लाया हूँ ये सिर्फ एक लग्जरी लाइफ स्टाइल, एक्सपेंसिव कपड़े और डायमंड, सोना, शेर का बच्चा, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंसिव गिफ्ट से खुश नहीं होगी, बल्कि इसको एक प्रॉपर लाइफ देनी है, प्रॉपर टाइम देना है कि जिससे मेंटली अंडरस्टैंडिंग भी हो इनकी, तभी इनकी लाइफ जो है वो कामयाब चलेगी। सो फ्रेंड, ये थी प्रेडिक्शन लाला रुख की, और देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है। फ्रेंड, लास्ट में मैं कहूँगी भाई वीडियो तो हो गई एंड, और बेल आइकन पे हिट कर दिया कीजिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।